हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया ब्यूटी पार्लर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया ब्यूटी पार्लर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रश्मि नाम की एक लालची लड़की रहती थी। रश्मि एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो घटिया क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल करती थी, जिस वजह से गांव के कोई भी लड़की उसके यहाँ मेकअप करवाने नहीं जाती थी। फिर एक दिन, मैंने इतना खर्चा करके ये ब्यूटी पार्लर तैयार किया है, लेकिन गांव की कोई भी लड़की मेरे पास मेकअप करवाने नहीं आती। सबके सब मेकअप करवाने शहर जाते हैं। मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा, वरना मेरी मेकअप की दुकान बंद हो जाएगी। फिर अगले दिन रश्मि एक तांत्रिक के पास जाती है। मुझे अपने ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए तुम्हारे काले जादू की मदद चाहिए। रश्मि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख तांत्रिक उस पर मोहित हो जाता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तांत्रिक खुश हो जाता है। मैं अपने काले जादू की शक्ति से तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को ऐसा बना दूंगा कि वहाँ सारा दिन लड़कियों की लाइन लगे रहेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तांत्रिक की शक्ल देख रश्मि सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी मदद के बिना तुम्हारा ब्यूटी पार्लर नहीं चल सकता और फिर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बनना है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह लालच में आकर रश्मि उस बदसूरत तांत्रिक से शादी कर लेती है। देखो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। चलो अब अपने काले जादू की शक्ति से मेरे ब्यूटी पार्लर को चलाने में मेरी मदद करो। ठीक है, सबसे पहले हमें 5 लड़कियों को पकड़कर लाना होगा। उसके बाद हम उनका सर काटकर तुम्हारे ब्यूटी पार्लर की चौखट के नीचे दफन कर देंगे। इस तरह तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भूतिया ब्यूटी पार्लर बन जाएगा और उसकी काली शक्ति के असर से लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में खींची चली आएंगी। इतना ही नहीं, आसपास के सभी गांव की लड़कियां भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आने लगेंगी। ये सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है। आज रात को ही हम लड़कियों को पकड़ने गांव में जाएंगे। फिर रात होते ही दोनों लड़कियों को पकड़ने गांव में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहां 2 बहनें खाना खा रही थी। तांत्रिक अपने थैले से भूतिया पानी की शीशी बाहर निकालकर रश्मि को दे देता है। रश्मि, तुम चुपके से इनके रसोई घर में जाकर मटके में इस पानी को मिला दो। इसे पीते ही दोनों लड़कियां हमारे वश में हो जाएंगी और हम आसानी से इन्हें अपने घर ले जाएंगे। उसके बाद रश्मि चुपके से इस घर के अंदर दाखिल हो जाती है और रसोई घर में रखे मटके के अंदर भूतिया पानी मिला देती है। फिर दोनों बहनें जैसे ही मटके का पानी पीती हैं, तभी उन दोनों के नाखून लंबे और काले हो जाते हैं और साथ ही उनकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। ये देख तांत्रिक बहुत खुश होता है। अब तुम दोनों पूरी तरह हमारे वश में हो, चलो हमारे साथ। इस तरह वो दोनों बहनें रश्मि और तांत्रिक के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती हैं और थोड़ी ही देर में तांत्रिक के घर पहुंच जाती हैं। उसके बाद तांत्रिक और रश्मि मिलकर उन दोनों बहनों को रस्सियों से बांध देते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों और लड़कियों को पकड़कर अपने घर में कैद कर देते हैं। आज रात किसी भी तरह हमें एक और लड़की को पकड़ना होगा। उसके बाद हम 5 लड़कियों के सर काटकर तुम्हारे भूतिया ब्यूटी पार्लर की चौखट पे दफन कर देंगे। फिर रात होते ही दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की कुएं में पानी भर रही थी। ये लड़की इस वक्त अकेली है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो इसे पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों चुपके से उस लड़की के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी तांत्रिक उस लड़की का मुंह दबा लेता है और रश्मि उसके पैर पकड़ लेती है,
लड़की उन दोनों से छूटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो छूट नहीं पाती। उसके बाद रश्मि और तांत्रिक उस लड़की को उठाकर अपने घर की ओर चल देते हैं, लेकिन तभी कावेरी नाम की लड़की उन्हें देख लेती है। अरे ये दोनों कौन हैं और मेरी बहन को इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? कावेरी उन दोनों का पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक रश्मि और तांत्रिक कावेरी की नजर से ओझल हो जाते हैं। अरे अचानक ये दोनों कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, मेरी बहन की जान खतरे में है, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ तांत्रिक और रश्मि कावेरी की बहन को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक रश्मि की बहन को जमीन पर पटक देता है। तुम दोनों कौन हो और मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी कावेरी की बहन को एक कोने में 4 लड़कियां रस्सियों से बंधी हुई दिखाई देती हैं। रश्मि लड़कियों को पकड़कर कावेरी की बहन के पास बैठा देती है। चलो अब देर मत करो, जल्दी से इन 5 लड़कियों के सर काट दो। ठहर जाओ, पहले मुझे मंत्र पढ़कर अपने काले जादू की शक्तियों को जगाने दो। इतना कहकर तांत्रिक उन लड़कियों के चारों तरफ एक आग का गोला तैयार कर देता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद तांत्रिक एक बड़ी सी तलवार उठा लेता है। मेरी अलमारी में एक और तलवार रखी है, तुम उसे उठाकर ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर इन 5 लड़कियों के सर काट देंगे। रश्मि फौरन अलमारी खोलकर एक बड़ी सी तलवार बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी कावेरी हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहां पहुंच जाती है और उस कुल्हाड़ी से तांत्रिक के हाथ पर वार करके उसका हाथ काट देती है। ये देख तांत्रिक घबरा जाता है। अरे मर गया रे, ये लड़की कौन है? तभी रश्मि अपनी तलवार से कावेरी पर हमला कर देती है, लेकिन कावेरी बहुत फुर्तीली थी। वो रश्मि के वार से बच जाती है और अपनी कुल्हाड़ी से रश्मि का एक पैर काट देती है। फिर रश्मि जमीन पर गिर जाती है और दर्द के मारे झटपटाने लगती है। उसके बाद कावेरी अपनी बहन के साथ साथ उन सभी लड़कियों को आजाद करा देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां गुस्से में आकर रश्मि और तांत्रिक के ऊपर तलवार से वार करके उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह रश्मि और तांत्रिक अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कावेरी उन सभी लड़कियों को लेकर वापस अपने गांव चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया ब्यूटी पार्लर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और साथ ही कामयाब होने के लिए कभी किसी बुरे काम का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।